हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉक बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन दोस्तों उसका जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स आप देख के चौंक जाओगे। मतलब आपको सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठना है, आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे और रिस्क फ्री कंपनी है। मार्केट कैपिटल का बहुत तगड़ा है और ओवरऑल डाटा देखोगे तो सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और आपको रिटर्न कमाना है। सो ओवरऑल मतलब इन्वेस्टर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी को बाय करना है उस कंपनी को, किसी को नहीं करना है, किसी को अलग अलग राय है। सो क्या कंपनी है, क्या ओवरऑल सब डाटा है, सब देखेंगे। बस जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे अपडेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं और इस कंपनी के बारे में एक अपडेट भी है जो आपके साथ डिस्कस भी करना है। तो कंटिन्यू करते हैं, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो दोस्तों, यही वो शेयर है जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज का 10 नवंबर का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। शेयर लगभग 140 मतलब 140.50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ₹1.45 का जंप है और 1.04% का जंप है, मतलब 1% के आसपास बोल सकते हो। तो ये आज के दिन में उसका ये मूवमेंट है। ओपनिंग हुआ था आज इसका 139 पे, हाई लगाया 140.90 का और लो की बात करते हो तो 138.15 का लो है। बाकी उसका मार्केट कैपिटल अच्छा खासा है, 37.09 थाउजेंड करोड़ है। पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 2.96 है, काफ़ी कम पी रेशियो है। मतलब जिसको बाई करना है उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि शेयर ओवर वैल्यूड तो ही नहीं है और काफ़ी डिस्काउंट और सस्ते दाम पे भी है अभी भी। बट दोस्तों, इस कंपनी के बारे में एक बात ध्यान में रख लो, ये शेयर बहुत स्पीडली ऊपर जाने वाला है नहीं, या फिर अभी 140 पे खरीदा 6 महीने बाद ये लगभग 1000 पे गया, 2000 पे गया, ऐसा होने वाला है नहीं दोस्तों। इसका रिटर्न देने का फॉर्मूला अलग है, इसका रिटर्न देने का जो सिस्टम है वो अलग है, जो मैं आपको दिखाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 महीने के रिटर्न्स नेगेटिव है, लेकिन 6 महीने के रिटर्न्स कैसे 20% पॉजिटिव रिटर्न्स है, जो 23 रुपीज़ में काउंट होते हैं। मार्केट में दोस्तों सालाना 20% मतलब ईयरली 20% रिटर्न निकालना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ये कंपनी आपको 6 महीने में 20% रिटर्न दिए है। 1 साल के रिटर्न देखते हो तो कितने, तो 41% है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन 41% रिटर्न भी काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स है मार्केट में। और 5 साल के रिटर्न्स 18 18.5% बोल सकते हो। तो ये कुछ खास नहीं लग रहे 5 साल के। वही बात करो मैक्सिमम के तो 151% है, लेकिन ईयर के हिसाब से देखते हो तो कितने साल होते हैं, लगभग 14-15 साल होते हैं। 15 साल में 151% के रिटर्न मतलब उतने खास नहीं है। तो आप बोलोगे कि इतने कम और इतने खराब रिटर्न देने के बाद भी आप बोल रहे हो कि अच्छी कंपनी, अच्छा खासा शेयर है, तो ऐसा क्यों? तो उसका एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है। पहली बात तो क्लियर है दोस्तों, मैं कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या फिर बाइंग का सजेशन भी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जो फेयरली डाटा है वही दिखा रहा हूँ। कंपनी है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एनएससी के साइड पे पीएफसी के नाम से है। साइड में इसका ये लोगो है। फाइनेंशियल्स में पढ़ोगे तो कंपनी का इंफॉर्मेशन ये है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज एन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि पीएसयू स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। 1986 की फाउंडेड कंपनी है। कंपनी करती क्या है, इट इज़ द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर। तो जो इंडिया का पावर सेक्टर है उसको फाइनेंस का मतलब फाइनेंस करती है ये कंपनी, उनका उसका बैकबोन बोल सकते हो कंपनी को। पीएफसी नेट वर्थ एज ऑन 30 सितंबर 2080 इज INR 383 बिलियन। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी सब्सिडरीज REC है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाए हैं। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड मोर्स, ये 3 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी है। और पीएफसी पावर सेक्टर को फाइनेंस का काम करती है, इसके नाम में ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और पावर सेक्टर का फाइनेंस के मामले में ये बैकबोन भी है ये कंपनी। तो इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये पावर सेक्टर के लिए।
देख लो ऑफिशियल डाटा पीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे देख सकते हो 1 साल का लो नवंबर 2020 में 95 रुपीज़ का था। हाई लगाया अक्टूबर 2021 में 18 अक्टूबर को 153 का। तो कंपनी अपनी हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, 1 साल के हाई के आसपास। लेकिन आज की बात करते हो तो आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। लगभग 50% से भी ज़्यादा का स्टेक लोगों ने होल्ड किया है। टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ 51,84,711, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 28,43,340। जो परसेंट में देखते हो तो 54.84 मतलब अप्रोक्सीमेटली 55% का स्टेक है होल्डिंग के हिसाब से। कंपनी इंफॉर्मेशन में आपको देखना ये है, बट कंपनी का सबसे बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि कल कंपनी का Q2 का रिजल्ट लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो 11 नवंबर है कल के दिन, और यहाँ पे लिखा आ रहा है टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2021। सो ये एक बड़ा अपडेट है कंपनी के लिए कि कंपनी का कल रिजल्ट लगने वाला है। और रिजल्ट काफ़ी खास होता है क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली मतलब ये क्या बोल सकते प्रिपेयर्ड है या फिर फाइनेंशियल एकदम स्टेबल कंपनी है। तो ये बात तो एक हो गई। और दूसरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जो देख सकते हो कि डिविडेंड का अपडेट कब की बात है, ये 8 नवंबर 2021 की बात है। तो 8 नवंबर मतलब 2 दिन पहले की बात है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट डिविडेंड अपडेट। सो 2 दिन पहले ये कंपनी ने एक्सचेंज को अपडेट दिया है डिविडेंड रिलेटेड, मतलब डिविडेंड मिल सकता है शायद। तो ये हो गई दूसरा अपडेट जो अभी 2 दिन पहले आया था। अभी देख लो और एक बात जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि कंपनी रिटर्न्स किस तरह से दे रही है, तो रिटर्न्स देखने का तरीका आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन में। दोस्तों अभी चल रहा है 2021, और 2021 में कंपनी ने अब तक डिविडेंड दिया है कितना है देख लो। पहला दिया 8 रुपये पर शेयर, 19 मार्च की बात हो रही है। फिर जुलाई में दिया 2 रुपये पर शेयर। फिर अगस्त में दिया 2.25 पैसा पर शेयर। 3 बार डिविडेंड मिल चुका है। तीनों का अगर कैलकुलेट करते हो सिंपली तो 12.25 ₹12.25 का डिविडेंड पर शेयर मिल चुका है अब तक। और अभी 2 दिन पहले फिर से एक डिविडेंड का अपडेट एक्सचेंज को दिया है, मतलब बहुत ही जल्दी। अभी तो नवंबर चालू है, अब फिर दिसंबर आएगा, मतलब यही 2 महीने के अंदर और एक डिविडेंड मिल सकता है कंपनी का, क्योंकि कल मतलब 2 दिन पहले ही कंपनी ने एक्सचेंज को अपडेट दिया है डिविडेंड रिलेटेड। सो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों इस कंपनी के लिए कि 140 रुपये वाला शेयर आपको साल में 12 से 15 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है पर शेयर। 15 रुपये मतलब 12 से 15 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड है दोस्तों। 140 मतलब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता है। आपके पास 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना लगता है दोस्तों, लगता है 14,000 रुपीज़। 200 क्वांटिटी है 28,000 रुपीज़। तो 200 क्वांटिटी अगर मतलब नॉर्मली किसी ने भी खरीदा रहेगा इस कंपनी का, तो 200 क्वांटिटी इंटू 12 रुपीज़ कर दो, आपको सालाना इतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ऐसे ही सिर्फ लेके होल्ड करना है। मतलब कितना होगा, तो 200 क्वांटिटी भी रहेगा तो आपको 2,500 के आसपास के अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी डिविडेंड की। सिर्फ डिविडेंड की बोल रहा हूँ, वो भी ऐसे बिना कुछ किए हुए। और ये हर साल आती रहेगी। और साथ ही में आपको ये शेयर का प्राइस तो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ये फाइनेंस करता है पावर को, मतलब कंपनी स्टेबल है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, वो अलग सी बात है। मैं आप सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मतलब जिसको मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता, या फिर जो लोग मार्केट में नए, जिनको टाइम नहीं है मार्केट में ज़्यादा स्टडी या फिर उतना टाइम देने के लिए, वो लोग सिंपली ऐसे रिस्क फ्री कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करके बैठ सकते हो, जिसमें PFC आता है, ONGC आता है, IOC आता है, इंडियन ऑयल। ऐसे बहुत सी कंपनी है जो रिस्क फ्री है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही तगड़ा डिविडेंड देती है। ऐसी ये कंपनी कम प्राइस वाली। और रिजल्ट की बात करते हो तो रिजल्ट का हिस्ट्री ऐसा है कंपनी का कि नंबर्स देख लो। सिर्फ जून क्वार्टर्स के जो नंबर थे कंपनी के, सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट 2,27,359 वैल्यूज इन लैक्स में क्वार्टरली बेसिस पे इतना बड़ा प्रॉफिट था मतलब कंपनी को। हालांकि मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था, वो बात अलग है। लगभग कितना, तो 5,000 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में कम हुआ था।
और टोटल इनकम की बात करते हो तो वो लगभग काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था 30,000 वैल्यूज इन लैक्स में। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे इतने बड़े नंबर्स आ रहे कंपनी के, तो सोच सकते हो कितनी बड़ी लेवल पे कारोबार होता है। सो इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मार्केट में बने रहिए।